करना सीखें। प्रयोग करने की बात है, जैसे अपनी ताकत को, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपनेपन को पहचानो, अपनों को पहचानो। जैसे कि सीधा हाथ सबसे ज्यादा कार्ययुक्त होता है, हर कार्य करने में आता है। कोई सीधे खैरे हाथ से नहीं लिख पाते, नहीं खा पाते, ना कुछ कर पाते हैं, और सीधे हाथ से हम सब कुछ कर लेते हैं। इसी प्रकार से अपने आप में हम लोग समझ लेते हैं कि खैरा हाथ कम कार्य करने वाला है, तो उसे खैरे के हाथ से हिसाब से उससे सब बातें छीन ली जाती है। ये पेन खैरे हाथ में पकड़ा हुआ है, मगर इससे लिखा नहीं जाएगा तो जिस सीधा हाथ छीन लेगा उससे, तो वो कार्य रहित है, तो इसके लिए कार्य दिया जाता है। इसी प्रकार से आप लोग समझते होंगे कि एक राजा ने 3 नौकरों को काम दिया था। उनके राजा के पास में 3 नौकर थे, तो तीनों नौकरों को हीरा मोती दे के गए। एक को 2 दे के गए, एक को 2 दे के गए, और एक को 1 दे के गए। तीनों मोतियों देने के बाद में उन तीनों नौकरों को और बोले कि मैं 2 साल के बाद तुमसे मिलूंगा, और मैं अब इस टाइम अपने घूमने के लिए जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, अब आप इस काम को संभालो। तो नौकरों को जो हीरा मोती दे के गए थे, और मैं आपसे इसका हिसाब लूंगा, आती ठीक है। तो 2 साल होने को जा रही थी, उससे पहले एक नौकर ने तो अपने हीरा मोती लेकर के घाड़ के रख दिए दोनों। एक ने लिए, वो उसने भी अपने हिसाब से ऐसे ही रख दिए। दोनों ने उनका प्रयोग नहीं किया, उनको इधर उधर रख के डोलते रहे, अपना कोई कार्यभार नहीं किया। एक को 1 देके गए थे, तीसरे वाले को उसने उस हीरा मोती को अपने आप में प्रयोग करने का कार्य किया, और वो प्रयोग ऐसा किया कि उसको बेच करके और जौहरी को दे करके कि मुझे समय पर जब जरूरत पड़ेगी मैं तेरे पैसे दे करके मैं इसे ले जाऊंगा। उसे गिरवी रख करके सामान के युक्त जो पैसा लेना था, उसने भेड़, बकरी, ऊंट और जी पशुओं का पालन कर दिया। और पशुओं का पालन करने के बाद में अपने आप में इतना कारखाना बनाया कि राजा को घोड़े चाहिए थे, तो घोड़े का घुड़सवार बना दिया। राजा को ऊंट चाहिए थे कार्य करने के लिए, सामान ढोने के लिए, तो बहुत सारी ऊंट ले ली। भेड़ बकरी चाहिए थी, क्योंकि जो सेना और उसमें रहने के लिए उनके लिए दूध और कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती है, तो उसने इतने 3 पशुओं का पालन किया। 3 पशुओं के पालन से जब तक राजा 2 साल में आए, तो 1 बकरी के 2 बच्चे, 1 ऊंट के 2 बच्चे। इस तरीका से हर घोड़ा घोड़ी और जिनको पहचान करके उसके पास में 2 से 1 अशरफी से 2 से नग हो गए 2 साल में। इस प्रकार से उसने प्रयोग किया, तो वो तो हुआ सीधा हाथ, वो तो हुआ सीधा हाथ। जिसने प्रयोग नहीं किया, उनके पास में 2-2 अशरफियां थी, वो उनको दबा करके बैठे रहे, उनका प्रयोग किया। राजा आए, राजा ने पूछा कि क्या हुआ, लाइए अपना अपना हिसाब दीजिए। कि लो साहब, मैंने तो आपकी अशरफी बड़े जावते थे घाड़े के दर्रा की जिले, और मैंने तो आपकी अशरफी साहब रात तो दिन जय की रखवाई करिए जिले। अच्छा, तीसरे को ढूंढा जाए। तीसरा बुलाया, तीसरे ने लाए कि उनकी अशरफी के बारे में बताया कि चलिए सर, कि कहाँ अशरफी तो यहाँ दी जाएगी, कि नहीं मेरे साथ चलिए। वो गए तो 3 उन्होंने कारखाने चालू कर रखे थे उस राज्य में। घोड़ों का घुड़सवार बना रखा, ऊंटों का, भेड़ बकरियों का। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जी क्या हुआ, मैं तो तुझे 1 नग दे के गया, तो तूने तो कितने नग बना दिए, कि मैं आपके नग की भी रक्षा कर रहा हूं। उस जगह पर आज इनमें से जिसकी धन जो मिलेगा, उससे मैं तुम्हारे हीरा को ला के दे दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो प्रयोग करता है, वो कार्य करता है, वो ही तो आगे बढ़ता है, वही तो सीखता है, वही तो कर्म करता है। जो पढ़ाई का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो निम्न हो जाते हैं। जो पढ़ाई का प्रयोग करते हैं, वो कौन हो जाते हैं, वो इंटेलिजेंट कहलाते हैं, वो वैज्ञानिक कहलाते हैं, वो अच्छे अच्छे विद्वान कहलाते हैं। तो इसलिए हमको प्रयोग करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखना चाहिए कि जिसके पास कोई चीज है तो उसको दे दिया जाता है, जिसके पास कोई चीज नहीं है तो उससे छीन लिया जाता है। बिन 2 नौकरों के पास में जो हीरा मोती थे, उससे राजा ने छीन लिए दोनों, और जिसके पास हीरा मोती नहीं था, उसने कारखाना बढ़ा दिया, कार्य बढ़ा दिया, तो उसको और दे दिया कि और बढ़ाया जाए, इसको और दे दिया जाए सब यहाँ मोतियां लेके। तो इसलिए भगवान भी उसी के लिए कार्य करता है, जो भगवान से बढ़ करके वो आगे कल्पना करके मनुष्य योनि में आकर के अपना कार्य करता है। अपने से, अपने वित्त से ज्यादा, अपनी ताकत से ज्यादा, अपने कर्म से ज्यादा, अपने दिमाग से ज्यादा वो लोग मानता है और ऊपर करना चाहता है, वही बढ़ता है। इसका मतलब है
तो प्रयोग करना सीखो, इसका नाम दिया जाता है। तो प्रयोग नहीं करोगे तो कार्यवत नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। थैंक यू।